हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जो है वो पढ़ाई हर रोज़ कर रहे होंगे थोड़ी-थोड़ी। आप पढ़ाई से जो है वो डिसकंटिन्यू मत होना, क्योंकि बीच में अगर आपने फ़्लो तोड़ दिया, तो फिर जो है वो आगे वापस से पढ़ाई का फ़्लो बन पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी भले ही आप जो है वो हर रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा इतना पढ़ो, पर पढ़ना ज़रूर है, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने जो है वो कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है? और ये अपने पास में सेकंड पेज है, अगर आपने कल स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो अभी ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हमने कल 12 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज जो है वो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है आज हम कर लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है कि एक अपने पास में द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है? उसके जो है वो अपने को क्या फाइंड आउट करने हैं, शून्य को पता करनी है, ठीक है? और वो द्विघात बहुपद ये अपने पास में 13 नंबर क्वेश्चन है। और एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है, माइनस में 15, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके जो है अपने को शून्य पता करने हैं, और शून्यकों में और गुणांकों में संबंध की जो है सत्यता की जांच करनी है, ठीक है? तो ये अपने पास में पॉलिनॉमियल दे रखा है, और इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। तो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से। तो देख के बताइए, क्या a की वैल्यू अपने पास में 1 है, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, -15 है। यहाँ से क्या पता करेंगे, ac, a की जगह 1 है और b की जगह, ac की जगह -15 है, तो ac की वैल्यू -15 आ जाएगी, ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो है वो किसका साइन है, माइनस का साइन है। हमने जो है पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे अपने पास में दो साइन हो सकते हैं, एक तो माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है। माइनस होगी तब एक ही पॉसिबिलिटी होगी, और वो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक नंबर अपने पास प्लस होगा और एक नंबर किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है ना? प्लस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको घटाना है, और प्लस का मतलब जो है आपको जोड़ना है। तो अगर दोनों नंबर प्लस के हों तब भी जुड़ते हैं, और दोनों नंबर माइनस के हों तब भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे साइन जो है वो अपने पास में कौन सा है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब अपने को दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करने पर तो 15 आए, और जिनको घटाने पर जो है वो 2 आए, ठीक है? तो आप जो है वो बिल्कुल आपको पता लग गया होगा। अगर ऐसे पता नहीं लगता है तो आप ऐसी संख्याएं सोचो किन किन को गुणा करने पर जो है वो 15 आ सकता है। तो आप बोलोगे सर, अगर मैं 1 को 15 से गुणा करूँगा तब भी 15 आ जाएगा, 2 को किसी से गुणा करेंगे नहीं आएगा, 3 को गुणा करूँगा अगर मैं 5 से तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना? और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनको मैं गुणा करने पर 15 आ जाए। तो इन दोनों को घटाने पर तो जो है वो 14 आ रहे हैं, ये तो आंसर नहीं होगा। इन दोनों को घटाने पर जो है वो 2 आ रहे हैं, इसका मतलब एक संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। और यहाँ पे जो माइनस रह रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या किसकी है, माइनस की है, ठीक है ना? तो माइनस के 5 हो जाएंगे, ये तो माइनस का होगा, ये किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है? तो अपन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना, सॉरी प्लस में लिखेंगे कितना, 3x, और माइनस का कितना, 5x, और माइनस में कितने हैं, 15, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3, और यहाँ पे भी अपने को x प्लस 3 लिखना है। अब यहाँ देखो x का साइन कैसा है, प्लस का है, और यहाँ x का साइन कैसा है, माइनस का, यानी उल्टा साइन है। उल्टा साइन तभी बनेगा जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे ओनली x रह रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने, वेरी गुड, यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने, 5 कॉमन लिया, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना? और यहाँ से अगेन अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस 3 जो है वो वापस से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार तो जो है वो x प्लस में 3 बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है? तो बताओ यहाँ से जो है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई। अब इसमें जो है वो आगे एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि इसके जो है वो गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप इसके दो मूल आए ना, तो एक को तो मान लो आप अल्फा, और दूसरे मूल को जो है आप मान लो बीटा। तो यहाँ से जो है वो आपको सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि इसके मूलों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। और सबसे पहले जो है वो अपने पास में अल्फ़ा प्लस में बीटा निकालना है, ठीक है ना? तो बताओ अल्फ़ा किसको माना आपने, -3 को, तो -3 है। इसमें जो है वो 5 जो है वो आपको ऐड करना है। आपको हर एक संख्या जो है वो ब्रैकेट बना के सोल्व करनी है, ताकि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक अपने से ना हो पाए। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। और ये जो है वो अल्फ़ा गुणा बीटा जो है वो ये बराबर किसके होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बताओ ये जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो अल्फ़ा प्लस में बीटा किसके बराबर आ रहा है, माइनस का b/a के बराबर है। तो बताओ यहाँ से क्या लिख देंगे हम, अल्फ़ा प्लस में बीटा ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। अब बताओ क्या निकालेंगे आगे, अल्फ़ा गुणा बीटा निकालेंगे। और अल्फ़ा गुणा बीटा का मतलब क्या हो गया, -3 को जो है वो गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 5 से। तो बताओ क्या माइनस के 15 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर किसके होना चाहिए, c/a के। तो यहाँ से c/a निकालो तुम, है ना? c की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, -15 दे रखी है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1।
1, तो बताओ कितना आया, माइनस का 15 आ गया। यानी ये दो भी जो है वो अपने पास में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, अल्फा गुना बीटा बराबर में है किसके, C/A के। तो ये जो आपने काम किया ना, ये इनको बोलते हैं सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये बराबर आ रहे हैं, तो हमने जो प्रोसेस जितना भी जो है ये किया है वो बिल्कुल सही प्रोसेस है, ठीक है। अपना आंसर जो है वो सही है। चलो, तो ये अपने पास में 13 नंबर क्वेश्चन था, और ये जो है वो 2020 में आया हुआ है, 2020 के अंदर जो है अपने पास में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है। अब देखो ना, अगला क्वेश्चन जो है वो, अगर मैंने बोला था ना आपकी किस्मत जो है वो अच्छी नहीं रही, तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डिवाइड करने वाला आना चाहिए, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आना चाहिए। तो वो डिवाइड वाले क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, वो करने वाले हैं डिवाइड करने वाला। अब देखो, डिवाइड करने से पहले जो है वो सिंपली जो है वो आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, ठीक है। और वो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, कि हम किसको जो है वो भाजक बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, और किसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। आपको जो है भाग देना है, किसमें किसका भाग देना है, x⁴ माइनस में 3x² प्लस में 4x और माइनस में 3, इसमें भाग देना है। किसका भाग देना है, यहाँ पे लिखा है x² माइनस x प्लस में 1, इसका भाग देना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे जो है वो एक ध्यान देने वाली बात है, बात ये है ध्यान देने वाली, कि यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे और यहाँ पे जो भी लिखे ना अपने पास में, जो भी बहुपद लिखा हो, वो जो है वो घातों के घटते क्रम में होना चाहिए। घातों के घटते क्रम में होने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे जो सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, ऐसे करते करते, जैसे 4 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर शून्य घात, ऐसे ही जो है इधर वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप लिखना है, जो भी यहाँ पे लिखा हो, x की पावर कितना लिखा है 4, और यहाँ पे जो लिखा हो x², इसको इससे भाग देना है, ठीक है ना। तो 2 पावर से 2 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा बताओ, x² बचेगा। तो यहाँ पे जो है वो कितनी बार भाग जाएगा, x² बार भाग जाएगा। अब जो है इस x² को वापस जो है वो इस पूरे से गुणा करना है, और जो जो आए ना, तो जिस जिसका पद है उसको उसके नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो x² को x² से गुणा किया, तो x की घात कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x² को जो है वो माइनस से गुणा करेंगे, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब माइनस आएगा। और माइनस आएगा, कैसे माइनस आएगा, तो x² को x से गुणा करेंगे तो x³ आएगा। तो बताओ यहाँ पे x³ का कोई पद है क्या, नहीं पद है। अगर पद हो तो उसके नीचे लिख देते, पर यहाँ पे पद है नहीं, तो उसको जो है वो यहाँ पे अलग से लिख देंगे हम, x³ लिख दिया, ठीक है। x² को 1 से गुणा करेंगे तो आप बोलोगे x² आएगा, ठीक है ना। अब जो है इसको माइनस कर दो, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। बताओ इससे ये क्या हो गया, कट गया। अब अगेन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात यहाँ लिखनी है। सबसे बड़ी घात कौन सी है बताओ, x³ है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 4x²। आगे क्या होगा बताओ, प्लस का 4x, और माइनस में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसा कैसा जो है अपने को यहाँ लिख देना है। अब जो है वो अगेन जो प्रोसेस यहाँ की थी वो प्रोसेस यहाँ करनी है। तो सेकंड में बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, x³ लिखा है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, x² लिखा है। तो x² का भाग देंगे तो क्या x बचेगा। तो बताओ ये कितनी बार भाग चला गया अपने पास में, x बार भाग चला गया। अब इस x को जो है वापस इससे गुणा करेंगे, तो x को x² से गुणा कराया तो कितना हो गया, x³ हो गया। x को x से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। x को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का 4x² है और प्लस का x² है, तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3x² बचेगा। ये देखो प्लस का 4x है और माइनस का x है, तो बताओ कितना बचेगा, प्लस का 3x बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे भी जो है वो घाते घटते क्रम में ही है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले, माइनस का 3x², और इसमें किसका भाग देना है बताओ, x² का भाग देना है। तो x² से x² कैंसिल, बताओ कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इस -3 को वापस गुणा कराएंगे, वापस गुणा कराएंगे तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3x²। -3 जो है वो -x से गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। -3 1 से गुणा होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, -3। अब माइनस कर देंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। बताओ कितना बच गया, 0 बच गया अपने पास में, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा पूरा भाग जो है वो चला गया है, और अपने पास में आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है हम और करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अपने पास में कौन से ईयर में आया हुआ है,
हाँ 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन 18 के अंदर आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, ये 2018 के अंदर आ गया है। अब आप बोलोगे 2019 में कहाँ गया, तो बात ऐसी थी कि 2019 में जो है वो इसका सिलेबस जो है वो स्लाइटली चेंज हुआ था, है ना, जिसमें से बीच के कुछ सालों में से ये क्वेश्चन पेपर को जो है, मतलब ये चैप्टर जो है वो हटा दिया गया था। तो उनमें कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये 2000 जो है अपने पास में 18 में आया हुआ है। 2019 के अंदर जो है वो पेपर 19 में जो है वो कोविड-19 की वजह से शायद पेपर नहीं हो पाया था, उस टाइम की बात होगी। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है वो दिमाग वाला है, तो आप अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, ताकि जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा भी इधर उधर आए, थोड़ा टफ क्वेश्चन इसमें से बनाएं, तो हम कैसे कर पाएंगे। एक अपने पास में द्विघात बहुपद दे रखा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10, और इसके दो शून्य दे रखे हैं अपने पास में, एक तो दे रखा है अल्फा और एक दे रखा है बीटा, और आपसे वैल्यू पूछी है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब है ना, अब या तो है ना आप है ना इसके शून्य निकालो, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, ठीक है ना। तो इसके करने के दो तरीके हैं अपने पास में, या तो आप इसके शून्य निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है अपने पास में, मुझे बताओ। स्क्वायर कब होगा, जब आप अल्फा प्लस में बीटा इसका स्क्वायर करोगे, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और माइनस बी अपॉन ए माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे बी और यहाँ पे लिख देंगे ए। बताओ यहाँ से बी की वैल्यू क्या -3 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बताओ ये प्लस होके 3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। यहाँ अल्फा गुणा बीटा भी बता सकते हैं, बताओ कितना होता है, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है -10 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो -10 हो जाएगा। आप ये वैल्यू उठा के और यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह कितना लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो अपने को पता करनी है, ये हो गया 2 गुना, यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा लिखा है, अल्फा गुणा बीटा की जगह -10 रख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, 2 से गुणा होगा तो -20 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -20 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस में 20, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो बताओ आप अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या अपने पास में 29 आ गई है, ठीक है, 29 आ गए, ठीक है। और आप जो है वो अगर इसके निकालना चाहो, वैसे सॉल्यूशन निकालना चाहो, है ना, तो आप सीधा देख लो, ऐसे दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो कितना आए 10 आए, और माइनस करने पर जो है वो अपने पास में क्या रहे 3 रहे, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होती है, वेरी गुड, कौन सी होती है 5 और 2, 5 दूनी 10 होता है, और 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो इसके जो है वो अब यहाँ पे माइनस का बच रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसके जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। आपने वो दो संख्याएं सोच ली, एक माइनस होगी, एक क्या होगी बताओ, प्लस होगी। यहाँ पे जो माइनस का रह रहा है इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस है। अब आप जो है इन दोनों के साइन जो है वो चेंज कर लो, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर जो है वो आपके आएंगे 5 और -2 आएंगे, ठीक है ना। अब ये आंसर चेंज क्यों होगा, ये आप निकाल के देख लेना ना, आपका आंसर जो है वो यही आएगा। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है, अब एक इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा मान लेना, तो अगर मैं अल्फा का स्क्वायर करूँगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। देखो अपने पास में यहाँ भी 29 ही आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अपने पास में इसको करने के दो तरीके हैं, और दोनों ही तरीक़ों से आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप वो तरीका जो है वो अपना सकते हैं इसमें, ठीक है। मुझे तो जो है ये ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें जो है अपने को सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है इसका पूरा, और सीधा जो है वो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में ऐसा है, x³ माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, इसको जो है वो भाग देना है, किससे भाग देना है, x -2 से भाग देना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या ये जो है वो घटती हुई घातों के क्रम में है, बिल्कुल है, और यहाँ पे भी जो है ये घटती घातों के क्रम में है। सबसे पहले बताओ किस में भाग देंगे, आप x³ में भाग देंगे, किसका भाग देंगे x का, तो बताओ एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी और 2 पावर बचेगी x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर बचा, ठीक है ना। अब x स्क्वायर को गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा x³ x स्क्वायर को गुणा करेंगे -2 से तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखो माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर, आगे जो है वो कितना है 11x, माइनस में कितना है 6 है, ठीक है। अब बताओ सेकंड टर्म में वापस वैसे ही करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर है, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे x से, तो एक पावर से एक पावर तो कट जाएगी, बताओ क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4x, माइनस के 4x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस के 4 को
माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल। 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3x, प्लस का बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा है, और यहाँ पे क्या होगा बताओ माइनस का 6 हो जाएगा। थर्ड वाली टर्म है उसमें क्या करेंगे बताओ, इस 3x को जो है वो भाग देंगे, किससे भाग देंगे, यहाँ पे जो पहले वो, तो बताओ x से x कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3, 3 को गुणा करेंगे x से तो बताओ कितना हो जाएगा 3x, 3 को गुणा करेंगे -2 से, बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे जो है वो भाग देना आया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो वो समझ आया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। और वो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x² प्लस में x माइनस में 2, इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको, शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसको मान लेते हैं हम px मान लेते हैं, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने हैं तो x² प्लस में x माइनस में 2, इसके बराबर में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से। तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आई 1, c की वैल्यू कितनी आई -2। तो बताओ यहाँ से ac की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1 गुणा -2, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर तो 2 आए और यहाँ पे माइनस करने पर जो है वो 1 आए। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनको गुणा करने पर 2 आए। तो 2 गुणा करने पर अपने पास में एक ही संख्या, एक ही पेयर होता है, 1 को 2 से गुणा करोगे तभी 2 आएगा, ठीक है। और इनको घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे घटाने पे जो है वो प्लस का बच रहा है, इसका मतलब प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का। देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या करना है अपने को, घटाना है। घटाने पर एक संख्या प्लस की होगी कि माइनस की होगी, और कौन सी बचेगी वो यहाँ से डिसाइड होगा। तो प्लस बच रहा है, इसका मतलब प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे रख दो। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस में x और माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस में 2। तो आप ये x प्लस में 2 जो है ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दो। बताओ यहाँ पे जो साइन किसका है प्लस का और यहाँ माइनस का, इसका मतलब माइनस कॉमन लिया है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो बताओ क्या कॉमन लिया है, इन दोनों में से एक कॉमन लिया है ना। जैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब वहाँ से एक कॉमन लिया है। अब जो है वो अगेन क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, वेरी गुड, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा x और यहाँ पे क्या रहेगा -1 बराबर में 0। तो एक बार तो x प्लस में 2 बराबर में 0 लिख देंगे और एक बार x माइनस 1 बराबर में 0 लिख देंगे। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपने पास में, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3x² प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 3x³ है, सॉरी प्लस में कितना दे रखा है 5, और इसको जो है वो भाग देना है अपने को, किससे भाग देना है, x² प्लस में 2x प्लस में 1 से भाग देना है, ठीक है। इससे जो है वो भाग देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, आप जो है इस वीडियो को पॉज करके और मुझसे पहले करवाना ये क्वेश्चन, और फिर जो है वापस से खुद से करने की कोशिश करना, नहीं हो तो फिर देखो। तो 3x² है, इसको भाग 3x³ है, इसको भाग देना है x² से, तो 2 पावर तो कट जाएगी और यहाँ पे क्या रहेगा 3x रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो आप 3x। फिर इस 3x को x² से गुणा करेंगे तो 3x³ हो गया। 3x को 2x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और x गुणा होकर कितना हो जाएगा स्क्वायर। आपको देखो ये टर्म जो है वो इसके नीचे लिखनी, क्यूब की टर्म क्यूब के नीचे, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे। 3x को गुणा करेंगे 1 से तो बताओ कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बताओ इससे ये कैंसिल। माइनस का 6x² है, प्लस का x² है, कितना बचेगा माइनस का 5x², माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, कितना बचेगा माइनस का x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी ये तो प्लस है ना, तो प्लस का 5 आ जाएगा। सेकंड टर्म में क्या करना है आपको, वही करना है, माइनस का 5x² है, इसको भाग देना है, किससे भाग देना है x² से, तो x² से x² कैंसिल, बताओ कितना बचा माइनस का 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। अब -5 को जो है वो वापस गुणा कराना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 5x², -5 को प्लस 2x से गुणा कराएंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, -5 को 1 से गुणा कराएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। माइनस का x है और माइनस का 10x है, तो माइनस के कितने x हो गए, माइनस के 11x हो गए, ठीक है। ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपना भाग जो है वो एंड हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा अपने पास में सेंसफल रह जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो भागफल आ जाएगा, ठीक है। और ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था हमने जो है। अब आगे देखो, अब देखो ना आगे भाग नहीं जाएगा, आगे भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 1 पावर है और यहाँ पे पावर कितनी है 2 पावर, यानी यहाँ पे पावर जो है वो ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो आपने ऐसे देखा होगा, जैसे ऐसे अपने पास में 4 रहे और 7 से भाग देना है तो 7 आगे भाग नहीं जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या क्या आ गई, कम आ गई है ना। तो इसकी घात जो है वो क्या हो गई, कम हो गई इससे, ठीक है ना, इसलिए आगे जो है इसमें भाग नहीं जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इस तरह से दे रखा है कि एक अपने पास में एक द्विघात बहुपद है के एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3k, और इसमें ऐसे दे रखा है आपको कि इसमें शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग, और ये बराबर दे रखा है आपको, किसके बराबर दे रखा है, शून्यकों के गुणनफल के बराबर, शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, और ये किसके बराबर होता है बताओ, c/a के बराबर होता है। तो a से a क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का b, तो बताओ माइनस और b की जगह कितना हो जाएगा 5, और c की जगह कितना लिखेंगे बताओ, 3k लिखेंगे, ठीक है 3k। तो बताओ यहाँ से ये हो गया -5 और ये हो जाएगा 3k। तो अपने को k की वैल्यू निकालनी है, ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, -5/3 हो गया। यही अपने को पता करना था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, अगर एक द्विघात बहुपद ये है, इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है, और वो 2 शून्यक आगे दे रखा था, 2 शून्यकों का योग जो है उनके गुणा के बराबर है, तो आप k की वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। तो ये k की वैल्यू हमने ऐसे पता कर ली, और ये जो है वो 2014 के अंदर आया था, उससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो 2015 में आया हुआ था, ठीक है, और जो द्विघात बहुपद निकाला था वो 2016 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये आया हुआ है 2013 के अंदर, और ये भी जो है वो भाग देने वाला है। यहाँ पे हैं x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x और माइनस में 5, इसको जो है वो भाग देना है, किससे भाग देना है, -x² प्लस में x और -1 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टेप लिखेंगे बताओ, यहाँ पे x³ और इसको भाग देंगे -x² से। अब देखो ये माइनस है ना, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 1 पावर बचेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x, -x को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x³, -x को x से गुणा करेंगे तो -x², -x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3x² है प्लस का x² है, तो माइनस का 2x² बचेगा, ठीक है ना, प्लस का 3x है माइनस का x है, बताओ कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। अब जो है वो सेकंड में यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का 2x² और यहाँ पे 5 भी तो है, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2x² को भाग देना -x, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, x² से x² कट गया, क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 2 लिख देंगे। अब इस 2 को गुणा करेंगे वापस से, तो माइनस का 2x² हो जाएगा, 2 को गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 को गुणा करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या कैंसिल हो गया, माइनस का 2x, बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 4x, माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो बताओ क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो घात क्या हो गई है, 1 हो गई, और यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात कितनी है, 2 घात है, ठीक है ना। तो आगे जो है वो भाग नहीं जाएगा, तो ये अपने पास में क्या रह जाएगा बताऊँ, शेषफल रह जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बताऊँ, भागफल रह जाएगा, ये हो जाएगा भागफल, ये जो है वो क्या है, हाँ भाजक, और ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, हमने जो है वो 2000, और ये जो है वो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 2013 से लगा के 25 तक हमने जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बनते थे, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ DM करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर ये क्वेश्चन जो है वो अपने को नहीं आ रहा है, वापस बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिएगा, बीच में जो है उसको ना छोड़िए, अदरवाइज़ फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास में बहुत कम समय बचा है, तो पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।